जय हिंद साथियों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा साधारण ब्याज वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि आपको करना क्या होगा। जब भी आपका साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा आता है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है या फिर साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली पहचान तो यही देखनी है आपको कि अगर क्वेश्चन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र किया जाए तो आपको क्या देखना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप उसमें परसेंटेज को देखें। ठीक है, सेकंड स्टेप ये रहेगा कि परसेंटेज को तोड़, इतना सा ध्यान होना चाहिए आपके। ठीक है, क्या देखा आपने, पहले तो आप परसेंटेज को देखिए, फिर आप परसेंटेज को तोड़ दे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तीसरा पॉइंट कि आप समय देखिए कि उसमें कितने साल का समय दिया। समय आपका या तो 2 साल होगा या फिर 3 साल का होगा। ठीक है, अगर आप इतना सा देखते हो तो आपका समझो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास परसेंटेज दी थी क्वेश्चन में 10% वार्षिक। ठीक है, उसके बाद हमारा समय एक तो 2 साल में मानेंगे हम, एक 3 साल में मानेंगे। यहां पर मान लीजिए आपका 2 साल वाला रहेगा और यहां पर आपका 3 साल वाला रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। धनराशि अभी हमने नहीं देखी कि धनराशि हमारी है कितनी थी। ठीक है, तो ये देखो आप कि जो 10% होता है दोस्तों हमारा कितना होगा, 1/10 होता है जब हम परसेंटेज तोड़ेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले परसेंटेज देखी और फिर दूसरा स्टेप क्या तोड़ दिया। तो परसेंटेज कितनी है हमारी, 1/10। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों कि आपका 10% ब्याज लगा तो 1 रुपए ब्याज लगेगा 10 के ऊपर। ठीक है, तो आप देखो कि 10 रुपए की आपकी राशि थी, 10 रुपए की आपकी राशि थी और 1 रुपए ब्याज लगेगा तो कितनी बन जाएगी, 11। ठीक है, 10 रुपए थे 11 बन जाते हैं। ऐसा 2 बार हुआ, मतलब 2 साल हुआ। ठीक है, तो एक बार और 10 से 11। तो आप देखोगे जब इसको तो हमारे पास क्या आएगा कि 100 रुपए की राशि थी, कितनी बनी है दोस्तों, वो 121 रुपए बनी है। और यहाँ पर ब्याज कितना आया हमारा, 21 रुपए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि जो ये वाली चीज रहेगी हमारी, ये तो रहेगी धनराशि या फिर मूलधन प्रिंसिपल आपका। ठीक है, ये जो चीज रहेगी दोस्तों ये रहेगा हमारा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट आपकी। जो ये रहेगा दोस्तों ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, सीआई रहेगा। ठीक है, इतना सा समझ में आया। अब आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में देगा, मान के चलो कि वो बोल देता कि 4,000 रुपए की राशि है। 4,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज देखिए, 2 साल देखिए, ये बना दिया। अब उसने 4,000 दिया, हमारे पास कितना था मूलधन, 100 रुपए। आप इसको कंपेयर करोगे 4,000 के साथ, तो आप चेक करो कितने गुना आएगा। कि हम 100 को किसके साथ गुना करें कि 4,000 आ जाए। ये वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी कि आप 4,000 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 गुना। अब जो भी पूछे 40 गुना कीजिए। ये ब्याज पूछा था तो हमारा 40 गुना होगा, तो 840 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वो 3 साल के लिए देता फिर क्या करते आप, आपको पता है 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगा तो 10 से 11, 10 से 11 बना। 3 साल में 3 बार हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इनको देखोगे, ये आ जाएगा 1,000, ये आ जाएगा 1,331 और ये आ जाएगा हमारा 331 डिफरेंस। ठीक है, जो चीज यहाँ पे थी सेम वही चीज यहाँ पे रहेगी सेम। जैसे यहाँ पे क्या था मूलधन, तो ये भी हमारा क्या रहेगा दोस्तों, मूलधन रहेगा। ये मिश्र धन रहेगा। ठीक है, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये वाली चीज आप कर सकते हो। हम मान लेते हैं जैसे यही क्वेश्चन अब की बार क्या दिया, कहते हैं 4,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, पहले परसेंटेज देखोगे, फिर समय देखोगे, ये बना दोगे। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन में क्या दिया, अगर मूलधन देगा तो आप इसके साथ कंपेयर कर दो, अगर ब्याज दिया उसने तो आप इसके साथ कंपेयर कर दो, और अगर मिश्र धन दे तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, अब की बार उसने मूलधन है हमारा, धन राशि 4,000, हमारे पास 1,000, उसके पास 4,000, तो ये आएगी दोस्तों आपकी 4 गुना। ठीक है, अब जो भी पूछे उसको 4 गुना कीजिए। उसने ब्याज को पूछा था तो आप इसको 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा ये, 4 एकम 4, 4 तिये 12, एक हो जाएगा 4 तिये 12 और 1 13। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1,324 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार से अगर आपके पास और भी परसेंटेज आ जाए तो कुछ भी हो जाए, मान के चलो कि 20% आ जाए। ठीक है, तो 20% में आपको पता है 1/5 होता है। 20% क्या होगा दोस्तों, 1/5। तो आप क्या देखोगे, अगर 2 साल का समय होगा 5 से 6 कर दोगे, 5 से 6 कर दोगे, तो ये वाली चीज आएगी। यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर
36 हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो धनराशि देके रखेगा आपको। मान के चलिए उसने बोल दिया कि आपकी 5,000 रुपए की राशि थी। ठीक है, 5,000 रुपए की राशि का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अगर इतना सा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या देखा, परसेंटेज, उसको तोड़ दिया, फिर समय देखा 2 साल था इसलिए आपने ये बना दिया 2 बार में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 25 रुपए बने थे मूलधन के, आपके यहाँ पर कितने हैं, 5,000। तो आप इसको 25 को क्या बनाओगे, 5,000। ये चेक करना है कि कितने गुना करें। कैसे करोगे, इस 5,000 को डिवाइड करो 25 के साथ, 5,000 को डिवाइड करो 25 के साथ, ये आएगा हमारा 2 पे कटेगा और ये 200। ठीक है, ये आएगा 200 गुना। अब जो भी पूछिए 200 गुना कर दीजिए, ये 200 गुना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2200 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2200 रुपए आ जाएगा। अगर ऐसा ही मान के चलो वो यहाँ पर आपको 2 की जगह पे 3 वर्ष दे दे, तो आपको ना तो कोई ट्रिक चेंज करनी है ना कुछ करना है, जैसा ये था वैसा ही बना देना आपको। अब की बार क्या बनेगा, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, 5 5 के हिसाब से, ये आएगा 125 और ये आ जाएगा हमारा 216। ठीक है, और डिफरेंस कितना आएगा इनका 90, 91 ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, मूलधन, ये मिश्रधन रहेगा और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब जैसे उसने यहाँ पे क्या दिया था 5,000, तो आप चेक करो कि हमारा 5,000 बनाना पड़ेगा, इसको कैसे बनाओगे। ठीक है, कितने गुना आएगा ये, तो आप चेक करोगे कि जब 125 को आप 4 के साथ गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 40 गुना, कितना आएगा दोस्तों, 40 गुना। अब जो भी पूछे उसको 40 गुना कर दीजिए। उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप इसको 40 गुना कर दीजिए। 0 थी तो 0 लगा दिया आपने, 4 एकम 4, 9 चौक 36। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 40। ठीक है, 3,640 आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। अगर वो आपको मान के चलो उल्टा बोल के देखिए कुछ, मतलब कैसे, कि जैसे आपके पास ये चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए, तो कैसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल अब की बार यहाँ पे उसने ये नहीं दिया। ठीक है, क्या कहा, कहता है कि कितनी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितनी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए होगा। ठीक है, ये वाली दे दी उसने अब की बात। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप देखोगे यहाँ पे कि उसने पूछा क्या, आपको कितनी धनराशि यानी कि मूलधन पूछा है। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 साल में क्या कहा उसने कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए होगा, यानी कि उसने अब की बार आपको क्या दिया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो आपका यहाँ तक तो पैटर्न सेम रहेगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, ये वाली चीज तो बनी जाएगी आपकी। तो आप एक बात बताइए यहाँ पे, अगर मूलधन दे तो आप इसके साथ कंपेयर करोगे, मिश्रधन दे इसके साथ कंपेयर करोगे, और अगर धनराशि दे, ये ब्याज दे चक्रवृद्धि, तो इसके साथ करोगे। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों उसने, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 420, क्या दिया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो आप इसको 21 को क्या बनाओगे, 420 बनाओगे, यह आएगा आपका 20 गुना। कितना जाएगा दोस्तों, 20 गुना। अब जो भी पूछे उसको 20 गुना कर दीजिए। उसने पूछा कितनी धनराशि, मतलब कि मूलधन पूछा, तो ये आ जाएगा आपका 20 गुना करके 2,000 रुपए। ठीक है, तो मूलधन कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपए। अगर इसी बात को वो मान के चले कि 3 वर्ष में बोलते, 3 वर्ष में कैसे करोगे इसको, जैसे कितनी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास, मान लीजिए जैसे ही लगा लो जो अब की बार हमारे पास आया था 13,240। ठीक है, 13,240 रुपए होगा। मतलब आपको 3 साल में ब्याज के रूप में 13,240 रुपए मिले, तो धनराशि कितनी होनी चाहिए ताकि आपको इतना पैसा मिल जाए। ठीक है, तो आपने देखा 10% था, तो आप 10 से 11 वही सेम प्रोसेस करोगे, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये हो जाएगा आपका 1,000, ये हो जाएगा 1331 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 331। ठीक है, तो अब की बार आपको क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू दी है, तो आप चेक करो कि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331। ठीक है, 331 को आप क्या बनाओगे, 13,240। आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने गुना। ठीक है, तो ये देखोगे आप, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 40 गुना। कितना आ जाएगा ये
40 गुना आ जाएगा। तो जो भी पूछे आपको वो 40 गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो धनराशि पूछी उसने कितनी धनराशि, तो आप इसको 40 गुना कीजिए। तो आप देखोगे 1 2 3 4, 4 जीरो थी, फिर आपने 4 जीरो लगा दी और 4 एकम 4। तो आपके पास कितनी धनराशि बननी चाहिए, 40,000 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जाएगी। मतलब कहने का ये, आप ध्यान से देखिए, अगर वो दे आपको मूलधन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके साथ कंपेयर कर दोगे। उसके बाद अगर आपको वो ब्याज दे, आप इसके साथ कंपेयर कर दोगे। अगर आपको वो मिश्र धन दे तो आप इसके साथ कंपेयर कर दोगे। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज तोड़ो, 2 साल के लिए बना दो, 3 साल के लिए बना दो, और उसके बाद जो भी दे उसके साथ कंपेयर करो। बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है दोस्तों, वो क्या करता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देता है। ठीक है, क्या देगा आपको, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देता है। फिर क्या करोगे आप, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार क्या जाता है, कहता है कितनी धनराशि का, जैसे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया, कुछ भी देगा और परसेंटेज देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपका क्या काम है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, वही सेम प्रोसेस, परसेंटेज देखनी और तोड़ दो। तो आपकी 10 से 11 हो जाएगी, जैसे ये दिया 10%, 10 से 11 ये कितना बनेगा, 100 से 121, और ये हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, 21 रुपए। अब आप एक बात देखिए, हमारे पास यहाँ पर 21 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, परंतु उसने क्या कहा कि आपका साधारण ब्याज भी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, साधारण ब्याज। तो आप एक बात देखिए, साधारण ब्याज कैसे निकालोगे इसमें, अगर 2 साल होगा तो आप इनको सिंपल जोड़ दो। क्या करोगे, इनको सिंपल जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब इस 20 को आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ, जो परसेंटेज तोड़ के आया था ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक के साथ करोगे तो आपका 20 ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, हमारा 20 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज आया हमारा 21 रुपए। तो आप देखोगे उसने दोनों का अंतर दिया, तो आप दोनों का अंतर देखोगे 1 रुपया है। आपका पैटर्न तैयार है। अब क्वेश्चन में मान के चलो उसने बोला कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए। आप देखो कि हमारे पास तो 1 रुपए का अंतर आया, क्वेश्चन में 20 रुपए का अंतर, तो आप करोगे इसको 20 गुना, जो भी पूछे 20 गुना कर दीजिए, तो आपका कितना बन जाएगा, 2000। ठीक है, अगर इस प्रकार से यहाँ पे दे तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रोसेस क्या रहेगी दोस्तों आपकी, कि यहाँ पे तो आपका सिंपल जोड़ना था 2 साल में, 3 साल में क्या रहेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद जोड़ोगे। 10 का स्क्वायर 100 आएगा, फिर 10 का स्क्वायर 100 आएगा, और फिर 10 का स्क्वायर 100 आएगा, मतलब क्या बनेगा आपका 300। ठीक है, अब इस 300 को आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले के साथ, वही एक के साथ करोगे तो 300 ही रहेगा। अब आप देखो ये हमारा क्या आया, साधारण ब्याज, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 31 रुपए। अगर मान के चलो क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आ जाए, कहता है कि कितनी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 रुपए होगा। उसने क्या दिया, अंतर दिया दोनों का, तो आप देखोगे हमारे पास अंतर कितना है दोस्तों, 31 रुपए। ठीक है, उसने कहा 620 रुपए, तो ये कितना आएगा दोस्तों आपका 20 गुना। अब जो भी पूछे आप 20 गुना कर दीजिए, यहाँ पर 1000 था तो आप इसको 20 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 20,000। ठीक है, तो आपकी धनराशि कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20,000। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये अभी आपको सिर्फ ये टाइप बताया मैंने कि आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। हम क्वेश्चनों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेके मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।